रहे थे मैदान में। मौलाना कौन? मौलाना महमूद मदनी साहब। और ये महमूद मदनी साहब ये पिछले दिन नवंबर में कह रहे थे कि ये भारत देश मुसलमानों के लिए सुरक्षित देश है, क्योंकि ये गंगा और यमुना की संस्कृति है। मैंने उसी दिन मौलाना से पूछा लेखनी के माध्यम से कि गंगा और यमुना को अगर आप पवित्र मानते हैं, क्या मौलाना साहब, मदनी साहब, आप गंगा के पानी को पी सकते हैं, गंगा में नहा सकते हैं? ये काम नहीं हो सकता। तो ये जुबानी जमा खर्च में लगे हुए हैं या नहीं? तो वहाँ सुदर्शन न्यूज चैनल वाले सुदर्शन जी पूछ रहे हैं और उसी हिसाब से बात की जा रही थी। मैं तो सोचा कि शायद लाइफ लाइन लेंगे, मैं तैयार बैठा था। मैं कुलदीप जी को बुलाया ये भोजन करने के लिए। मैंने कहा नहीं, भोजन बाद में करो, पहले आओ, अगर ये नंबर देते हैं तो फौरन मैं पूछूंगा उनसे, लेकिन वो आया ही नहीं। कहने का तात्पर्य मेरा ये है बंधुओं, वहां बीरबल ने सभी मौलानाओं को बुलाया और अकबर बादशाह ने उपनिषद को सामने रख करके जो एक ईश्वरवाद है, उस एक ईश्वरवाद के संदर्भ में कुछ सवाल रखा। मुफ्तियों के पास जवाब नहीं हुआ। जब मुफ्ती लोग जवाब नहीं दे पाए तो अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा कि बीरबल तुम अपने दीन में मुझे मिलाना। बीरबल ने कहा कि हुजूर मुझे 3 दिन की मोहलत दीजिए। छुट्टी लिया 3 दिन का। 3 दिन के बाद क्या किया, एक गधा पकड़ करके लाया और राज दरबार के सामने में उसको रगड़ रगड़ कर नहलाने लगा। बादशाह ने देखा ऐसे दृश्य को। बादशाह ने पूछा ये क्या कर रहे हो? भाई घोड़ा बना रहा हूँ। और गधा घोड़ा बनेगा? और गधा जब घोड़ा नहीं बनेगा तो आप मुसलमान हिंदू कैसे बनो? अच्छा बंधु, मैं निवेदन कर रहा हूँ आप लोगों से, अगर अकबर बादशाह को उस दिन अपने दीन में मिला लिया गया होता तो बतलाइए पाकिस्तान का जन्म होता या पाकिस्तानी आतंकवाद जन्म लेते? ये गलती किनकी है? केवल इतना ही नहीं, उस अकबर बादशाह को भी इतना भोला मत समझिएगा। उस अकबर बादशाह को भी इतना भोला मत समझिएगा। भले ही वो बीरबल ने दीन में मिला नहीं पाया और इस्लाम से मतभेद हुआ उनका, तब उन्होंने दीन इलाही नाम से एक संस्था खोल करके उसमें काम करने लगे। लेकिन उस समय अकबर बादशाह से बड़ा चरित्रहीन कोई नहीं था। शायद आप लोगों को बात सच्ची न लग रही हो, पर ये बिल्कुल इतिहास के पन्नों से मैं जानकारी दे रहा हूं। अकबर बादशाह ने 9 रोज का मेला लगाया, जिसको नौरोजी मेला कहा जाता है। और वो मेला लगाया गया लाल किला के अंदर में महिलाओं के लिए, कि महिलाएं जाकर के वहां पर सर्व सामान खरीदे, मार्केटिंग करें। और अकबर बादशाह बुर्के के अंदर में बैठकर महिलाओं का इज्जत लूटा करता था। लेकिन बंधु आप लोगों को मैं बता देता हूं, उस समय भी एक राजपूतानी शक्तिशाली महिला उस मार्केट में मार्केटिंग करने के लिए गई, जिसका नाम था किरणमयी। जब उस मार्केट में मार्केटिंग करने के लिए गई, अकबर बादशाह लपक पड़े, उनके हाथ पकड़ लिए। वो समझ गई कि ये हाथ कोई महिला का नहीं है, मजबूत हाथ है, पुरुष का है। वो अपने पास नेपाला रखती थी, भोजाली रखती थी, जैसे हमारी पंजाबी घराने की, सरदारनी घराने की महिलाएं रखती हैं। जब वो भोजाली पेट में डालना चाहिए, पेट में मारना चाहिए, तो अकबर बादशाह जैसे चरित्रहीन लंपट ने पांव पड़ करके माफी मांगा। तो इतने बड़े दुराचारी को, इतने बड़े दुर्व्यवहारी को, इतने बड़े दुष्कृतिकारी को, इतने बड़े अयाशी को, इतने बड़े लंपट को हमारे भारत के इतिहासकारों ने महान का उपाधि दे दिया। अब बंधुओं से विचार करके बताना, अगर ऐसा चरित्रहीन महान हुए तो क्या हमारा राजा, अरे बोलो तो सही, नाम नहीं बताओगे, खाली हूं कर रहे नाम महाराणा प्रताप का लेना कहाँ चाह रही है, हूं कर रहे। महाराणा प्रताप के लिए इतिहास वेत्ताओं ने एक भी शब्द नहीं लिखा। हमारा पतन किनके हाथ हुआ है देखो तो सही, हमारा नुकसान किन लोगों ने किया है
हमारा नुकसान उन विरोधियों के हाथ से इतना नहीं हुआ जितने कि अपने लोगों के हाथ से हुआ है, और केवल हुआ इसलिए अनजान बनने के लिए, सत्य को तिलांजलि देने के लिए, सत्य को धारण न करने के लिए। यही तो कारण बना जो हमारे आचार्य जी कह रहे थे, आर्य समाज का चौथा नियम में ऋषि ने लिखा, ये मनुष्य धर्म है, सत्य को ग्रहण करो, असत को छोड़ो। ये मनुष्य का धर्म है, ये मनुष्य के सिवा सत्य को जानने का कोई अधिकार नहीं रखता। ये पशु पक्षियों के लिए नहीं है, ये केवल और केवल सत्य को धारण करना ये मनुष्य मात्र के लिए परम कर्तव्य है। लेकिन हम कहलाने के लिए मनुष्य तो कहला रहे हैं बंधुओं, पर सत्य पर आचरण हम कर नहीं रहे। तो जब तक हम सत्य पर आचरण नहीं करेंगे तो मनुष्य कहलाना ना कहलाना बराबर होगा या नहीं होगा। यही कारण बना कि आज असत्य ही सत्य पर हावी हो गया। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि असत्य का हावी होना स्वाभाविक नहीं था, कि सत्य के मानने वाले लोग दुर्बल हो गए, इन्होंने अपना मनोबल को गिरा दिया, इन्होंने सच्चाई को तिलांजलि दिया। सच्चाई को तिलांजलि देने से ये नुकसान हुआ। क्या सच्चाई? कि ये भारत जो गुलाम हुआ है, जो मोहम्मद गोरी 16 बार हारा, 17वां बार जो भारत में वो काबिज हुआ, उसने शिवालय के पुजारी को अपने साथ मिला लिया था। ऋषि कह रहे हैं कि भारत मुसलमानों का गुलाम बनने का कारण मूर्ति पूजा है। इसी मूर्ति पूजा के कारण गुलाम बना भारत मुसलमानों। इसमें ताली बजाने की बात कौन सी थी? गुलाम बनना अच्छी बात है, क्यों अच्छी बात है, सच्ची बात है। तो सच्ची बात है, जिसपे तरस खाना चाहिए था, इसमें ताली बजा रहे। मैं भी 32 साल से आजमाया हूँ, जहाँ ये जयकारा लगाते हैं रमलिया नापुर सुल्तान राम की बजाय वहाँ रावण की बोली तब ये जय बोलेंगे। इनको आज तक पता नहीं कहाँ जयकारा होना चाहिए कहाँ नहीं होना चाहिए। और सही पूछे तो ऋषि तो जयकारा के पक्ष में भी नहीं है। ऋषि उन तमाशबीनों में से नहीं थे। ऋषि प्रैक्टिकल करने वाले, जानने वाले और मानने वाले थे। ऋषि रैन तमाशा पर विश्वास नहीं करते। इसलिए बंधुओं मैं निवेदन कर रहा हूं कि हमारे ऋषि वरदेव कह रहे हैं कि भारत गुलाम हुआ मूर्ति पूजा के कारण। जब उसने शिवालय के पुजारी को मिलाया अपने साथ, 17वां बार चढ़ाई किया, रणबेरी बजा रहे हैं उधर से दुश्मन पृथ्वीराज चौहान के बहनोई आकर के खबर दे रहे हैं कि वहां दुश्मनों की रणबेरी बज रही है, वो चढ़ाई करने वाले हैं। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि तुम हमारे तरफ भी करो। तो जब इधर रणबेरी बजाना शुरू हो गया सेनाओं में, तो वो पुजारी आकर के बोले कि शिव जी निद्रा में मग्न हैं, अगर आप शोर मचाएंगे तो उनका कोप भाजन होना पड़ेगा, उनकी निद्रा टूटेगी, भंग हो जाएगा, उनके कोप भाजन होना पड़ेगा, इसलिए मत बजाइए। पर पृथ्वीराज जी ये नहीं कह पाए कि जो शिव दुश्मनों के रणबेरी बजाने से उनकी नींद नहीं खुल रही है, जो शिव हमारे आने जल से जिनको भोग लगाया जा रहा है, वो हमारे रणबेरी बजाने से उनके कोप भाजन होंगे। अगर ये बात समझदारी की होती तो फिर काशी विश्वनाथ मंदिर का टूटना संभव था बंधु। लेकिन हम लोगों ने इसको जानने का प्रयास नहीं किया। आइए मैं कुछ चुनिंदा बातों को आप लोग के सामने में रखकर विराम की ओर ले जाना चाहूँगा। कुछ लोग दूर से आए हैं, बार बार घड़ी देख रहे हैं और वो भी यही सोच रहे हैं कि ये मजदूर खत्म कब है, जल्दी घर जाना है। भाई हाँ, घर तो आप जाएंगे ही, मैं रोकूंगा नहीं। और ये केवल आज का ही दिन है, थोड़ा देर के लिए है, कल से आपको कोई बुलाएगा नहीं। लेकिन आपकी गलती कहाँ कहाँ हुई है, मैं 2-4 आप लोगों को कम से कम गिना तो दूँ जो चश्मदीद वाक़या है। आपने नारा यही लगाया, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, सबको सम्मति। पर ईश्वर और अल्लाह दो नाम एक है या नहीं, इसको जानने का प्रयास
नहीं किया। यद्यपि मैं पहले उदाहरण और प्रमाण दे चुका हूँ कई। अब आइए जरा हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसमें कि सच्चाई क्या है। ईश्वर अल्लाह सही अर्थ में दो नाम एक है या दो नाम अलग अलग है? आप कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब अब भाई आपके हैं या नहीं, मैं ये प्रमाण दे रहा हूं। बांग्लादेश को आजादी किनके बदौलत मिली? बंदो जरा जल्दी जल्दी बोलते जाइएगा। अनेक लोग बैठे हैं, सर से सर मिला करके बोलिएगा। ये आनंद और मिलना नहीं है, ना किसी से मिलना है। मैं नेपाल को छोड़ करके इस विषय पर बोलने वाले विद्वान नहीं आपके पास। मैं दावा के साथ निवेदन कर रहा हूँ, बांग्लादेश को अगर आजादी मिली किनके बदौलत मिली? भारत के बदौलत आजादी मिली। भारत ने न मालूम कितने सैनिकों को गंवाए और 90,000 से ज्यादा सैनिकों को पकड़ करके गिराए। 3 साल पाले। आपको बीएसएफ पे देना भाई साहब? हमारे आ रही नहीं गुरु जी। आप देखिए ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले ही हैं और मैं जान करके बोल रहा हूँ। 3 साल उन सैनिकों को हमने पाला और उन्हें वेतन भी दिया। वेतन दे करके उनको लौटाया। अब वो कमांडर इन चीफ न्याजी जैसे, न्याजी के नाम से वो और लोग थरथराते थे उस समय, न्याजी जैसे लोग हाथ ऊंचा कर गए। 3 साल उन सैनिकों को हमने पकड़ा, जो पकड़ के लाया लगभग 95,000 की तादाद में। 3 वर्ष हमने खिलाए पिलाए और वेतन दे करके उनको लौटाए। और पाकिस्तान केवल हमारे 4,000 सैनिकों को पकड़े थे। आज तक उन्हें हम लौटा और है भी नहीं, ये भी नहीं पता। इसलिए बंधुओं मैं निवेदन कर रहा हूं, देख ले तो विचार करके। बांग्लादेश राइफल्स फोर्स वालों ने हमारे 16 सैनिकों को अमानवीय तरीके से मारा। सभी पत्रिकाओं में सभी पत्रकारों ने लिखा अमानवीय तरीके से मारा। अमानवीय तरीका क्या था कि किसी को नजदीक से गोली मारी गई, किसी का हाथ काटा गया, किसी का पांव काटा गया, किसी को अग्नि से दागा गया, अग्नि में डाला गया, गर्म पानी में डुबोया गया। बांग्लादेश राइफल्स फोर्स वालों ने हमारे सैनिकों के साथ ऐसा ही दुर्व्यवहार किया। 16 सैनिकों को ऐसा ही मारा और जैसा पशु मर जाने के बाद बांध करके बीच में लकड़ी डालकर आप लोग छोड़ आते हैं जंगल में, हमारे 16 सैनिकों को ठीक वैसा ही लौटाए। हम यहाँ भाई भाई का नारा लगा रहे हैं। बांग्लादेश राइफल्स फोर्स वाले कह रहे हैं, ऐ भारत में राज करने वाले काफिरों, भले ही तुम नारा कुछ भी लगाओ, तुम लोग तो ये कहते हो वीर भोग्या वसुंधरा, कि वसुधा को भोग सकता है वीर, लेकिन तुम लोग वीर बन नहीं सकते हो। सुना हम ही तुम लोगों से, उस पे अमल हमने किया, लाभ हमें मिलेगा या तुम्हें मिलेगा? बोले हम बांग्लादेश राइफल्स फोर्स तो भारत के सामने तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे 16 सैनिकों को देखो, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हमने मारा। अल्लाह का हुक्म क्या था? अल्लाह ने हुक्म दिया है वक़ातिलहुम हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून अद-दीनु लिल्लाह, कि जब तक अल्लाह का दीन तमाम दुनिया में फैल न जावे, काफिरों को जहां पाओ वहीं कत्ल करो। काफिर के दिल में रगड़ डाल देते, पर्दा डाल देते हैं, काफिरों को जहां पाओ वहीं यातना दे दे करके मारो। वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला ता'तदिन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मु'तदीन वक़्तुलूहुम हैथु साक़िफ्तumuhum वअख़रिजुहुम मिन हैथु अख़रजुकुम वल फ़ितरतु अशद्दु मिनल क़त्ल अशद्दु मिनल क़त्ल शब्द है कि जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा तकलीफ पहुंचाते हुए काफिरों को। बांग्लादेश राइफल्स फोर्स वालों ने कहा, ऐ भारत में राज करने वाले काफिरों, हम लोगों ने अल्लाह ने जो हुक्म दिया है, हम लोगों को हमने उसी तरीका को अपनाते हुए मारा है तुम काफिरों को। हम डरने वाले नहीं है, या हम लोग डरने वाले नहीं, हमें मत डराओ। क्यों? कि तुम्हारे मर्दानगी को हमने बहुत नजदीक से देखा। बोले क्या देखा?
बोले तुम्हारे मर्दांगी को नजदीक से क्या देखा, कितना बताऊंगा, जितना बताऊंगा उतना ही कम और थोड़ा होगा। बोले तुम्हारे लाल किला के अंदर में आतंकवादी घुसा करके दिखा दी, हुआ था या नहीं? वो आ रही लोगों जरा मुंडी हिलाओ या जुबान हिलाओ, कुछ तो रखो, कहीं आने वाला समय में जुबान ना दे परमात्मा आप लोग। बांग्लादेश राइफल फोर्स वाले कह रहे हैं कि तुम्हारे दिल्ली के लाल किला के अंदर में हमने आतंकवादी डाल करके दिखा दिया। सच है या झूठ? केवल इतना ही नहीं, बांग्लादेश राइफल फोर्स वाले कह रहे हैं जम्मू तवी स्टेशन पर गोलियों का बौछार करके दिखा दिया, जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर में बमबास्ट करके दिखा दिया, रघुनाथ मंदिर को तोड़ करके दिखा दिया, नाथद्वारा मंदिर को ध्वस्त करके दिखा दिया, और क्या क्या बोला जाए। बोले तुम्हारे प्लेन को हाईजैक कर लिया गया काठमांडू से, उड़ान भरा काठमांडू से, वो लखनऊ, लखनऊ से अमृतसर, अमृतसर में फ्लाइट रुक रही। बोले तुम लोगों से टायर पंचर तक भी, सभी मैं बोलूंगा, बोलेंगे नहीं आप लोग, जानकारी नहीं है कुछ आप लोगों को। बोले तुम लोगों से टायर पंचर तक भी नहीं हो पाया, और वो प्लेन में बैठे हुए लोगों को काबुल और कंधार तक ले जाया गया। इसका योजना बनाने वाला कौन था? मौलाना मसूद अजहर, जो अभी आपका ये पंजाब में कांड हुआ, यही मौलाना मसूद अजहर। बोले तुम्हें मौलाना मसूद अजहर उस योजना को बनाने वाला था, और मौलाना मसूद अजहर तुम्हारे ही जेल में बंद था 5 महीना। बोले तुम्हारे विदेश मंत्री जेल से निकाल कर उसको घर तक छोड़ आए। बोले ये मर्दांगी कम है तुम्हारी? झूठ है या सच? आइए लोगों जरा जुबान हिलाकर बोलो। मैं थोड़ा दूर से आया हूँ, इसीलिए आवाज देर से पहुंचती है, और आप लोग जो बोलेंगे आवाज देंगे मुझे, और मैं पूरी दुनिया को सुना दूंगा। ये रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं पूरी दुनिया को सुनाऊंगा। 162 वीडियो लगे हैं यूट्यूब में मेरे। अब ये कुछ और लगने जा रहे हैं, लतियाना का भी प्रोग्राम लगेगा और रोहाना का भी प्रोग्राम लगेगा। इसीलिए आप आइए, जनों को मैं देखना चाहता हूं, बतलाना चाहता हूं कि सच्चाई में आप लोगों का योगदान रहेगा या असत के पक्षधर बनेंगे, उन राष्ट्रद्रोहियों के साथ जाएंगे या राष्ट्रभक्तों के साथ आएंगे। इसीलिए स्वर से स्वर मिला करके बोलिए। बांग्लादेश राइफल फोर्स वालों ने कहा, ऐ भारत में राज करने वाले काफिरों, हम बांग्लादेशियों को न डराओ, हम डरने वाले नहीं। तुम्हारे मर्दांगी को हमने बहुत नजदीक से देखा। क्या देखा? बोले तुम्हारे सांसद में गोलियों का बौछार करके दिखा दिया, हुआ या नहीं? बोले कैसा? बोले गोलियों के बौछार करने के लिए जो गए थे हमारे आदमी या हमारे लोग, जिस गाड़ी से गए थे वो गाड़ी भी तुम्हारी थी, जिस वर्दी में गए थे वो वर्दी भी तुम्हारी थी, जो आइडेंटिटी कार्ड उनके पास था वो आई कार्ड भी तुम्हारा ही था। बतलाओ इससे बड़ा चैलेंज और क्या दिया गया? बोले केवल इतना ही नहीं, वाकई में तुम काफी लोग बड़े भोले हो, काफी लोग बड़े नासमझ हो। तुम लोगों ने सच्चाई को जानने का प्रयास नहीं किया। तुम भारतवासियों को पता होना चाहिए कि हम बांग्लादेशियों को अगर आजादी मिली है तो मुजीबुर रहमान के बदौलत आजादी मिली। समझ में आ रही बात कुछ? बांग्लादेश राइफल फोर्स वाले कह रहे हैं हम बांग्लादेशियों को अगर आजादी मिली तो मुजीबुर रहमान के बदौलत हमें आजादी मिली। मुजीबुर रहमान तुम भारतवासियों से मिला, इंदिरा गांधी से मिला, और इंदिरा गांधी से मिल करके तुम्हारे भारत के शक्ति को अपने साथ मिलाकर हम बांग्लादेशियों को उन्होंने आजादी दिलवाई। सच है या झूठ? बोले वो भारत में राज करने वाले काफिरों, तुम लोगों ने उस सच्चाई को भी नहीं जाना कि जिस मुजीबुर रहमान के बदौलत हम भारतीयों को आजादी, हम बांग्लादेशियों को आजादी मिली, तुम भारतीयों के सहयोग से आजादी मिली, उन मुजीबुर रहमान को हम लोगों ने 4 वर्ष पूरा जीवन जीने नहीं दिया। आगे कुछ समझ में देर से समझते हैं। बांग्लादेश राइफल फोर्स वाले कह रहे हैं उन मुजीबुर रहमान को हम लोगों ने 4 वर्ष पूरा जीवन जीने नहीं दिया, उनके पूरे वंशजों को मिटाया। शेख हसीना उन दिनों में बांग्लादेश में नहीं थी, वो विदेश गई हुई थी।
अगर वो रहती तो हशर उनका भी वो बची, इसलिए वो विदेश गए। बोले वो भारत में राज करने वाले काफिरों, हम लोगों ने किस मुजीबुर रहमान को मारा? बोल तुम लोग सोच भी नहीं सकते। ऐसा बोले हम लोगों ने उस मुजीबुर रहमान को मारा। पहले तो हमारा अधिनायक था, हमारा रहबर था, रास्ता दिखाने वाला था, हमारा लीडर था, और हम बांग्लादेशियों को आज़ादी दिलाने के लिए वो आगे बढ़े थे। लेकिन उनका आगे बढ़ने को हम लोगों ने सहन नहीं किया। क्यों नहीं किया? उन्होंने इस्लाम के साथ बगावत की। इस्लाम के साथ बगावत की? हाँ। बोले कैसा? बोले इस्लाम के साथ बगावत यह है कि उन दिनों में पश्चिमी और पूर्वी दोनों पाकिस्तान मिला करके एक प्रधानमंत्री होते थे, उन्होंने दो बना दिया। ये इस्लाम के साथ बगावत, अलग अलग कर दिया, इस्लाम को टुकड़ा किया, देश को ही नहीं इस्लाम को टुकड़ा किया। ये इस्लाम के साथ बगावत है। इसलिए मुजीबुर रहमान को हम लोगों ने पूरा 4 वर्ष जीवन जीने नहीं दिया। और किस मुजीबुर रहमान को मारा? और वो भी तुम लोग सोच नहीं सकते। बोले आखिर बताओ तो सही। बांग्लादेश राइफल्स फोर्स वालों ने बोला कि उस मुजीबुर रहमान को हम लोगों ने मारा जिस मुजीबुर रहमान का और हम बांग्लादेशियों का कलमा एक। क्या बोला? जिन मुजीबुर रहमान का हम बांग्लादेशियों का कलमा एक, नमाज एक, रोजा एक, ज़कात एक, हज एक, कुरान एक, इस्लाम एक। बोले सब जगह एक होने के बावजूद भी जब हम लोग मुजीबुर रहमान को मार सकते हैं तो तुम लोग किस खेत के मूली हो? समझ में आ रही बात? लेकिन वाकई में हमारे लोग नासमझ हैं। अगर ये समझदारी का परिचय देते होते, पाठ अगर जैसा दयानंद का लिया, मंत्र दयानंद का लिया, तंत्र भी दयानंद का लेना था। और दुर्भाग्य हुआ मंत्र तो दयानंद का लिया और तंत्र गांधी का फिट। सब जगह अनफिट होते चले गए। आप कहेंगे साहब गांधी तो बड़े महान थे। भाई महान थे या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन जरा विचार करके देखिए, गांधी की महानता देखिए। गांधी गाय का दूध नहीं पीते। क्यों? वो कहते थे गाय दूध देती अपने बछड़े के। दूध किसका पिया उन्होंने? किसका पिया? बकरी का। तो गाय दूध देती है बछड़े के लिए और बकरी इनके लिए देते थे। उसके बच्चे नहीं होते। और हमारे अध्यक्ष तो दो नहीं 3 4 भी होते कई बार। अब देखिए, एक का हक नहीं मारा और 4 का मार दिया, फिर भी महात्मा। ये बार इतना ही नहीं बन लो। मैं तो बन के ये कहा करता हूँ, सुनाया करता हूँ कि हर नोट में, यानी 1 रुपया के कागज वाला नोट से, 1 रुपया के नोट से लेकर के 1000 रुपया के नोट तक गांधी को छापा ना? हाँ या नहीं? गांधी को छाप रखा है ना? ये गांधी का ही किए हुए कारतूस है जो नोट में छापा है। और नोट को लोग गिनते कैसे हैं? अरे कौन धूप डांट रहा है? ये उनके किए हुए कारनामा, क्योंकि उन्होंने हिंदुओं के साथ यही मजाक किया। उन्होंने टोपी चलाई, जिस टोपी का नाम गांधी टोपी, जिस टोपी का नाम गांधी टोपी। अच्छा बंधु सिंह, गांधी टोपी को किसी मुसलमान ने पहन करके देखा है? गांधी नुमा होगा पर दोनों साइड में चुन्नट जरूर होगा, बिल्कुल प्लेन नहीं होगा, फोल्ड होगा। गांधी टोपी आज तक नहीं पहनी। छोड़ देता हूं मैं गांधी टोपी को भी, मुसलमानों को भी। आप जरा विचार करके बताइए कि जिस गांधी ने टोपी चलाई, क्या गांधी ने खुद पहना वो टोपी? कभी उनकी पहनी हुई टोपी ऐसा ही स्टैचू कहीं देखा आप लोगों ने कि टोपी पहनकर खड़े हैं? अरे खुद नहीं पहना, पर हिंदुओं को पहना है। और ये हिंदू इतने नादान हैं, ये सही और गलत को आज तक जानने के लिए तैयार नहीं। अगर ये सही और गलत को जानने के लिए तैयार हो जाते तो वंदे मातरम का विरोध लोकसभा के अंदर में होता, सबक था। शफीकुर रहमान किस पार्टी से जीत करके आया था?